हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रथमः पाठः संस्कृत में पुनरावलोकनम पाठ को पढ़ाऊंगा, जिसमें कि इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के विषय में बताया जाएगा। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संस्कृत में 3 होते हैं। ये इसी के विषय में इस पाठ में बताया जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, तो निश्चित है कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आप पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और वीडियो को देखते हुए जैसे जैसे मैं अर्थ एक एक लाइन का बताऊंगा, वैसे वैसे आप अपनी कॉपी पे लिखते भी चलेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। मुनि आश्रमे निवसति। मुनि एक वचन है, तो यहाँ पे एक मुनि आश्रम में निवास करता है। मुनि आश्रमे निवसति, मुनि आश्रम में रहता है। निवसति का अर्थ होता है निवास करता है, रहता है। मुनि आश्रम में निवास करता है, मुनि आश्रम में रहता है। मुनि आश्रमे निवसतः, मुनि यहाँ पे द्विवचन है, तो यहाँ पे 2 मुनि आश्रम में रहते हैं। 2 मुनि आश्रम में रहते हैं। मुनियः आश्रमे निवसन्ति, यहाँ पे मुनियः हो गया है। मुनियः बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे बहुत से मुनि आश्रम में निवास करते हैं। बहुत से मुनि आश्रम में रहते हैं। आगे है स्टूडेंट्स, गुरुः शिष्यान् पाठयति। गुरुः शिष्यान् पाठयति। गुरु जो है हमारा एक वचन है, तो गुरु शिष्यों को पाठयत का अर्थ होता है पढ़ाता है। गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। चित्र में देखो बच्चों, यहाँ पे गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, गुरु जी, और शिष्य यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो एक गुरु बहुत सारे शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, तो इसका अर्थ होगा गुरु शिष्यान् पाठयति। इसका अर्थ होगा गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। गुरु कुट्याम निवसतः है। गुरु कुट्याम निवसतः है। यहाँ पे देखो दो गुरु हैं, तो कहा जाएगा 2 गुरु कुटी में निवास करते हैं। 2 गुरु कुटी में निवास करते हैं। गुरुवः योगाभ्यासम कुर्वन्ति। गुरुवः योगाभ्यासम कुर्वन्ति। गुरु बहुत से गुरु, देखो कई गुरु यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे कहा जाएगा बहुत से गुरु योगाभ्यास करते हैं। आगे है स्टूडेंट्स, आगे भी देखेंगे। पिता फलम ददाति। पिता फलम ददाति। पिता फल देता है। पिता फलम ददाति। ददाति का अर्थ होता है देना, देना या देता है। पिता फल देता है। यहाँ पे देखिए पिता फल दे रहा है। पितरौ फलानि दत्तः। पितरौ यहाँ पे 2 पिता 2 लोगों को फल दे रहे हैं। पितरौ फलानि दत्तः, 2 पिता 2 लोगों को फल दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहा जाएगा 2 पिता फल देते हैं। यहाँ पे है पितरः फलानि ददति। पितरः फलानि ददति, बहुत से पिता फल देते हैं। कई पिता हैं, देखो 1 2 3, और कई बच्चे भी हैं 1 2 3। सभी पिता अपने बच्चों को फल दे रहे हैं। तो यहाँ पे अर्थ होगा पितरः फलानि ददति, बहुत से पिता फल देते हैं। नदी प्रवहति। नदी प्रवहति। नदी प्रवहति का अर्थ होगा नदी बहती है। नद्यो प्रवहतः। नद्यो प्रवहतः का अर्थ होगा 2 नदियां बहती हैं। यहाँ नदी प्रवहति था, तो यहाँ पे एक नदी बह रही है। देखो स्टूडेंट्स, एक नदी बह रही है, तो कहा जाएगा नदी बहती है। नद्यो प्रवहतः, यहाँ पे देखो 2 नदियां बहती हुई आ रही, एक इधर से बहती हुई आ रही है, एक यहाँ से बहती हुई आ रही है, तो कहा जाएगा 2 नदियां बहती हैं। नद्यः प्रवहन्ति, यहाँ से देखिए
तीन नदियां बहती हुई, बहुत सारी नदियां बहती हुई आ रही, एक यहाँ से बहती हुई आ रही है, एक यहाँ से बहती हुई आ रही है, एक यहाँ से बहती हुई आ रही है। तो कहा जाएगा बहुत से नदियां बहती हैं। आगे है स्टूडेंट्स, धेनु पश्यति। धेनु पश्यति का अर्थ होगा गाय देखती है। धेनु का अर्थ होता है गाय, धेनु का अर्थ होता है गाय, गाय देखती है। धेनु पश्यति, गाय देखती है। धेनु पश्यत है, धेनु पश्यत है, दो गायें देखती हैं। यहाँ पे देखिए दो गायें हैं, तो दो गायें देखती हैं। धेनवः क्षेत्रे चरन्ति। क्षेत्रे का अर्थ होता है खेत, क्षेत्र का अर्थ होता है खेत। धेनवः बहुत से गायें, धेनवः बहुत से गायें, क्षेत्रे का अर्थ होता है खेत में, चरन्ति चरती हैं। बहुत सी गायें खेत में चरती हैं। यहाँ पे देखिए चित्र में दिया गया है बहुत सी गायें खेत में चर रही हैं। तो यहाँ कहा जाएगा धेनवः क्षेत्रे चरन्ति, बहुत सी गायें चरती हैं। आगे है स्टूडेंट्स, माता जलम आनयन्ति। माता जलम आनयति, माता जल लाती है। देखो एक माता यहाँ पे है चित्र में और वह जल लेकर आ रही है, तो कहा जाएगा माता जलम आनयति, माता जल लाती है। मातरौ जलम आनयतः, दो माताएं जल लाती हैं। यहाँ पे देखिए चित्र में दो माताएं हैं, द्विवचन है ये, तो दो माताएं जल लाती हैं। मातरः जलम आनयन्ति, आनयन्ति बहुवचन है, मातरः भी बहुवचन है, तो बहुत सी माताएं जल लाती हैं। यहाँ पे देखिए कई माताएं यहाँ पर कहीं से जल लेकर के आ रही हैं, तो कहा जाएगा बहुत से माताएं जल लाती हैं। दधि पात्रे अस्ति। दधि पात्रे अस्ति, पात्रे का मतलब बर्तन, दधि मतलब दही, दही बर्तन में है। देखो ये बर्तन है, चाहे मिट्टी का होगा, चाहे लोहे का होगा, चाहे जस्ते का है, लेकिन दधि पात्रे अस्ति, दही बर्तन में है। दधनी पात्र्यो स्तः, दधनी मतलब दही दो पात्रों में है, दही दो पात्रों में है। और दधीनि पात्रेषु सन्ति, दधीनि पात्रेषु सन्ति, दही बहुत से पात्रों में है। देखिए एक दो तीन, कहने मतलब द्विवचन में दो पात्र होते हैं और बहुवचन में बहुत से पात्र होते हैं। दो से अधिक पात्र जहां होंगे उसे बहुवचन कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तीन पात्र हैं, तो कहने मतलब बहुत से पात्रों में दही है, या दही बहुत से पात्रों में है। आगे है स्टूडेंट्स, मधु पुष्पेषु भवति। मधु पुष्पेषु भवति, मधु का अर्थ होता है शहद। मधु पुष्पेषु भवति, शहद फूलों में होता है। पुष्प मतलब फूल होता है, पर्यायवाची शब्द है ये। मधु मतलब शहद फूलों में होता है। हमारी मधुमक्खियाँ फूलों के रस को चूस करके लाती हैं और वो छत्ते में इकट्ठा करती हैं, फिर उसी से शहद बनता है। तो इसलिए कहा गया है मधु या शहद पुष्पों में होता है। मधुनी पात्र्यो स्तः, शहद दो पात्रों में है। यहाँ पे शहद के दो पात्र दिए गए हैं, तो जो शहद है दो पात्रों में है, शहद दो पात्रों में है। मधुनि मधुकोशेषु सन्ति, मधुकोशेषु का अर्थ होता है कि छत्तों में। मधुकोशेषु का अर्थ होता है मधुमक्खियों के छत्ते में। मधुनि शहद बहुत से मधुमक्खियों के छत्तों में है। शहद बहुत से मधुमक्खियों के छत्तों में है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये पूरा पाठ समाप्त होता है। स्टूडेंट्स
शब्दार्थ भी आपके पाठ में लास्ट में दिया गया है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। निवसति अर्थ निवास करते हैं, पाठयति पढ़ाते हैं, कुर्वन्ति करते हैं। इस तरह से ये आपका पाठ पूरा होता है। आशा करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप को पाठ समझ में आया कि नहीं आया। आपको अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो आप उसे भी लिख करके भेजिएगा, मैं आपके उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।